हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का ग्राफ देखेंगे। उसका डोमेन रेंज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ग्राफ किस तरह से प्लॉट करते हैं वो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इसके अंदर। पहले हम लोग साइन का ग्राफ बनाते हैं, साइन एक्स। तो पहले आप कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट करेंगे। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सारे साइक्लिक इन नेचर होते हैं। साइक्लिक का मतलब पीरियोडिक होते हैं, सर्टेन टाइम के बाद अपनी वैल्यूज़ रिपीट करते हैं। जैसे साइन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होती है? 90 डिग्री पे, मतलब π/2 पे। π/2 पे 1 आ जाता है और -π/2 पे वैल्यू -1 आ जाती है। तो ये आ गया -1, ये आ गया 1, ये हो गया -π/2। यहाँ नीचे लिख लेते हैं -π/2। अब जब इसका ग्राफ बनाओगे आप, यहाँ आ गया पाई मार्क कर लिया मैंने, यहाँ पे -π मार्क कर लिया। तो साइन का पीरियड होता है 2π, मतलब 2π इंटरवल के बाद ये अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करता है। तो यहाँ से यहाँ तक बनाया, फिर यहाँ से यहाँ तक बना दिया ऐसे ग्राफ। तो ये हो गया साइन का ग्राफ। अब इतना ही ग्राफ आपको याद करना, यही ग्राफ बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा π/2, 1। ये ग्राफ हो गया, ये पॉइंट हो गया -π/2, -1। एक्स कोऑर्डिनेट -π/2, वाई कोऑर्डिनेट -1। अब इसी ग्राफ को अगर आप रिपीट कर देंगे तो बस साइन का ग्राफ बन गया। तो ग्राफ हमें जो याद करना है, जितना ब्लू में बना रखा है बस इतना ही याद करना, बाकी का ग्राफ आपको याद नहीं करना है। इतने डिटेल्स भी याद करने। अब देखिए ये जो इंटरवल है ये π/2 है। इसमें जब आप पाई में π/2 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 3π/2। फिर π/2 ऐड कर दिया तो बन जाएगा 2π। फिर π/2 ऐड कर दिया तो हो जाएगा 5π/2। इस तरह से π/2 ऐड करते हुए हम लोग सारी वैल्यूज़ लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे -π में -π/2 ऐड कर दिया तो हो जाएगा -3π/2। फिर इसमें ऐड कर दिया तो हो जाएगा -2π। इस तरह से हम लोग ग्राफ इसका बना सकते हैं। अब जब आपने साइन का ग्राफ बना लिया तो यही सेम ग्राफ बनता है कोसेक का भी। कोसेक का ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ जहाँ साइन 0 हो रहा है, जैसे मान लीजिए, अच्छा इसका पहले डोमेन रेंज लिख लेते हैं। देखिए साइन का डोमेन और रेंज की बात करें तो एक्स क्या होता है, इसका एक्स को बोलते हैं डोमेन। ये इनपुट होता है, डोमेन का मतलब इनपुट। जो भी कुछ आप फंक्शन को इनपुट दे रहे हैं वो डोमेन कहलाता है, और जो भी कुछ हमें आउटपुट मिल रहा है उसको बोलते हैं रेंज। तो x क्या हो गया डोमेन और y क्या हो गया रेंज। तो डोमेन का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे x की कोई ऐसी वैल्यू जो नहीं ले सकते हैं, सारी ले सकते हैं। तो डोमेन हो गया -∞ से +∞, और या फिर इसी को सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बोल सकते हैं हम लोग, है ना, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रेंज y की वैल्यू देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रही है। y की वैल्यू मिनिमम है यहाँ पे और मैक्सिमम है यहाँ पे। तो क्या इसके बीच कोई y की वैल्यू हम छोड़ भी सकते हैं? क्या नहीं छोड़ सकते हैं, सारी की सारी हमें लेनी है। तो इसका रेंज हो जाएगा इसका -1 से 1। अब -1 से 1 का मतलब क्या है कि जो साइन x है उसकी वैल्यू -1 से 1 होगी। कब? इफ़ x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब मान लीजिए मैंने बोल दिया कि साइन स्क्वायर x का रेंज चाहिए, तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 to 1। तो जो नेगेटिव वाले होंगे सारे पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हो गया रेंज। इफ़ x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अगर मैंने बोला नहीं, x हमें सिर्फ 0 से पाई तक ही चाहिए, 0 से पाई तक ही चाहिए, तो साइन x का रेंज कितना हो जाएगा ग्राफ में देख के बता सकते हो। ठीक है, 0 से पाई में सिर्फ इतना ही है, तो इसका मतलब वैल्यू हो जाएगी 0 to 1। अब ये भी रिपीट हो रहा है, देखिए 0 से 1 फिर 1 से 0, तो हम लोग 0 से 1 वाला पार्ट लेंगे। तो ये बन जाएगा साइन का ग्राफ। कोसेक का ग्राफ जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो उसको मैं इसको इरेज करके फिर बनाता हूँ। तो देखिए जो साइन का ग्राफ था पहले उसको प्लॉट कर लें हम लोग।
तो मैं इसे डॉटेड में बना रहा हूँ क्योंकि हमें जो है कोसेक का ग्राफ बनाना है। साइन का पीरियड कितना था, कितने इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा था साइन, 2 पाई इंटरवल के बाद। एवरी 2 पाई इंटरवल साइन वॉज रिपीटिंग। तो वही सेम इंटरवल कोसेक का भी होगा, मतलब कोसेक का ग्राफ हमें सिर्फ उतना ही याद करना जितना साइन का याद करना था। अब हम लोग यहाँ पे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। या मैंने ऐसे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर ली। यहाँ पे जहाँ पे साइन 0 हो रहा होगा वहाँ पे कोसेक क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी बनाएगा। वैसे यहाँ पे देखिए, तो ज़रा पॉइंट्स भी मार्क कर लेते हैं। ये हो जाएगा π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2। ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ इतना ही देखना है, -π/2 और -π। ये पॉइंट्स मार्क कर लिया। अब देखिए जैसे यहाँ पे साइन 0 पे देखें, जैसे 0+ लिखा तो साइन क्या हो जाता है, साइन भी हो जाता है 0+, इसका आउटपुट भी 0+ ही आता है। अगर आउटपुट 0+ है तो 1/0+ क्या हो जाता है, +∞। इसीलिए यहाँ पे ये +∞ जाएगा। और यहाँ भी देखिए साइन पॉजिटिव तो ये भी +∞ जाएगा। और इसके बाद ग्राफ 1 पे 1 रहेगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ बन गया, ये कोसेक का ग्राफ बन गया। दिस इज कोसेक। इसी तरह से 0 से पहले साइन नेगेटिव हो गया तो ये -∞ जाएगा ग्राफ। ऐसे भी इधर भी -∞, तो ये -π/2 पे -1 हो जाता है कोसेक भी। तो ये बन गया ग्राफ। ये ग्राफ आपको बस इतना ही याद करना, बाकी जो है वैल्यूज़, इतने ग्राफ याद करने का मतलब इतने से ही डोमेन रेंज भी मिलेगा आपको। देखिए अगर मैं इसका पीरियड की बात करूं, पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई। एवरी 2 पाई इंटरवल के बाद ये रिपीट हो रहा है। तो रेसिप्रोकल करने से पीरियड चेंज नहीं होता है, पीरियड फंक्शन का वही रहता है। अभी जैसे मैं डोमेन लिखूं तो डोमेन में क्या रहेगा, ऐसी एक्स की वैल्यूज़ जहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, जो इनपुट में हम लोग ले सकते हैं। देखिए 0 हम लोग इनपुट में नहीं ले सकते क्योंकि इन्फिनिटी है, पाई नहीं ले सकते क्योंकि इन्फिनिटी है। तो जहाँ पे साइन 0 हो रहा था वहाँ पे वैल्यूज़ हमें क्या होनी, रिमूव करनी होंगी। तो हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n π। इसमें n π हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पे वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, नॉट डिफाइंड हो रही हैं। रेंज की बात कीजिए, रेंज देखिए y बिलोंग्स टू क्या है, -∞ से लेकर के -1 तक, फिर 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब इसको लिखेंगे -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ये हो गया रेंज ऑफ द फंक्शन। अब यही ग्राफ आप चाहें तो रिपीट कर सकते हैं बार बार। तो मैंने ग्राफ को रिपीट कर लिया। तो ग्राफ जो याद करना है आपको वो इतना ही याद करना है, इतने ग्राफ से ही हम लोग बार बार रिपीट कर करके ग्राफ बना सकते हैं। देखिए ये रिपीट हो गया, ऐसे आप यहाँ बनाएंगे, ये रिपीट हो जाएगा, ये रिपीट हो गया, ऐसे ही यहाँ पे रिपीट कर लेंगे हम लोग। तो इस तरह से ग्राफ को हम लोग बना सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। देन कॉस का ग्राफ बनाते हैं और उसका फिर रेसिप्रोकल कर लेते हैं। cos π/2 की वैल्यू 0 हो जाती है, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे 0,1 मार्क कर लिया। यहाँ पे -1 हो जाता है तो इसको लिख दिया पाई -1, मतलब अपना ग्राफ यहाँ से जा रहा होगा। π/2 पे 0 हो जाता है तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पे उतना अच्छा नहीं बना है, फिर से इधर से ड्रॉ करेंगे हम लोग। पहले -π/2 लिख दें, यहाँ पे 0 हो गया तो ये वाला देखिए ये ग्राफ बन गया। ऐसा बनता है शेप इसका। ये आपने एक इंटरवल लिखा, इतना ही नीचे भी आएगा। अब यहाँ लिख दिया मैंने यहाँ 3π/2 लिखा, यहाँ पे फिर से 0 हो गया तो ये बन गया ग्राफ। ये जो ग्राफ होता है इतना पार्ट ही हमें याद करना रहता है, -π/2 से 3π/2। यही ग्राफ आपका बार बार रिपीट होता रहेगा। इतने से ही हम लोग इसका डोमेन रेंज लिख सकते हैं। तो इसका भी पीरियड कितना हो जाता है, इसका पीरियड हो जाता है 2 पाई। एवरी 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट होता है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पाई है, फिर π/2 से लेकर 3π/2 ये भी पाई है, तो टोटल 2 पाई हो गया। अब इसी ग्राफ को हम लोग बार बार रिपीट कर सकते हैं।
इस तरह से ग्राफ को रिपीट कर लिया। इसी तरह से यहाँ भी रिपीट कर लिया। तो ये वाला जो पॉइंट अगर लिखना चाहेंगे, देखिए ये हो गया हमारे पास माइनस पाई, तो हो जाएगा माइनस 2 पाई। ये हो गया माइनस, इन दोनों का एवरेज माइनस 3 पाई बाई 2। ऐसे आप यहाँ देखेंगे तो हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पे देखेंगे तो आ जाएगा 3 पाई। इस तरह से वैल्यूज़ बन गई। ये कॉस का ग्राफ हो गया। इसके डोमेन और रेंज की बात करें तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू, तो सारी वैल्यूज़ मिल रही हैं हमें, तो एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रेंज की बात करें तो रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू -1 to 1, ये हो गया इसका रेंज। देखिए -1 से 1 तक जा रहे हैं, तो ये हो गया इसका रेंज, और डोमेन हो गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसी ग्राफ में हम लोग कोसेक का ग्राफ लिखें, सेक का ग्राफ लिखें, तो सेक का भी पीरियड यही रहेगा। यहाँ लिख देते हैं सेक एक्स, तो पीरियड तो सेम रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो यहाँ पे वर्टिकल लाइंस बना लें। ये ऐसे वर्टिकल लाइंस बना लें। वर्टिकल लाइंस का नाम भी होता है, इनको असिम्प्टोट्स कहते हैं हम लोग, बट उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से वर्टिकल लाइंस बना लिया। तो देखिए ग्राफ हमें सिर्फ रेड वाले पार्ट का ही बनाना है, उतने से ही अपने को पूरा ग्राफ मिल जाएगा। तो इसका ग्राफ हम लोग किस कलर से बना लें, कलर पर्पल ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये प्लस इन्फिनिटी है, कॉस पॉजिटिव है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होता है पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे क्या होता है नेगेटिव। तो एक्स एक्सिस ऊपर वाई पॉजिटिव था, इसलिए प्लस इन्फिनिटी चला गया ये, तो ये बन गया ग्राफ ऐसा। ये हो गया सेक का ग्राफ, ये हो गया y इज इक्वल्स टू सेक एक्स का ग्राफ। अब यही ग्राफ यहाँ नीचे भी बनेगा सेम टू सेम। तो ग्राफ याद करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ग्राफ का यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है, ग्राफ अगर हमें याद नहीं है तो फिर मुश्किल आती है। इसी तरह से यहाँ पे तो आपको तो बनाना तो सिर्फ इतना ही है, -π/2 से 3π/2 तक के बीच में, बाकी जो पार्ट है वो रिपीटेड है। ऐसे यहाँ पे ऐसे ही, ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे। तो अगर हम लोग डोमेन की बात करें तो डोमेन अभी ये नहीं रह जाएगा, डोमेन चेंज हो जाएगा। कहाँ पे देखिए π/2, -π/2, 3π/2, -3π/2, 5π/2, इन सभी जगहों पे क्या हो रहा है नॉट डिफाइंड हो रहा था। तो इतनी वैल्यूज़ रेंज में से माइनस करनी होंगी डोमेन में से, +-π/2, +-3π/2, +-5π/2। मतलब देखिए हमने π/2 के साथ में क्या मल्टीप्लाई कर दिया, ऑड नंबर। तो इसका मतलब डोमेन क्या बनेगा, डोमेन मिलेगा हमें x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। हमें सिर्फ ऑड वाली वैल्यूज़ ही π/2 की रिमूव करनी है। और रेंज इसी का उल्टा हो जाएगा, रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ये हो गया रेंज। देन इसी तरह से हम लोग tan एंड cot का ग्राफ बना लें। इसमें भी रेसिप्रोकल से काम चल जाता है, बट रेसिप्रोकल से हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर लेंगे। 0, इसका जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। इट्स पीरियड इज, मतलब हमें सिर्फ ग्राफ -π/2 से π/2 में ही ड्रॉ करना है, उसके इधर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो पहले हम लोग यहाँ पे वर्टिकल लाइंस बना लें π/2 और -π/2 पे, ऐसे वर्टिकल लाइंस बना लें। ये वर्टिकल लाइंस बना लिए हम लोगों ने।
इसका जो ग्राफ होता है आपको दिखता है ना, π/2 से जस्ट पहले कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो π/2 पे 10 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी हो गया, बाकी इसकी सारी वैल्यूज़ मिलेंगी आपको, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच की सारी वैल्यूज़ मिलेंगी। तो बस इस तरह से ग्राफ इसका हम लोग प्लॉट कर लेंगे। ये बन गया ग्राफ, ये हो गया किसका ग्राफ, 10x का ग्राफ। इतने ही ग्राफ हमें बस याद करना होता है, बाकी का ग्राफ आपका रिपीटिशन है। तो यहाँ पे हमने 3π/2 लिख दिया, यहाँ पे एसिम्पटोट्स बना लिया या वर्टिकल लाइन बना ली, तो बस ये बन गया ग्राफ। थोड़ा अच्छा नहीं बना है, दोबारा से बना लें। ये बन गया ग्राफ, ये हो गया पाई। इसी तरह से आप यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, ऐसे यहाँ बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो ये आ गया 10 का ग्राफ। इसके डोमेन रेंज की बात करें तो डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब x की वैल्यू जो इनपुट ले रहे हैं। तो r में से क्या क्या नहीं चाहिए, हमें π/2 नहीं चाहिए, -π/2 नहीं चाहिए, 3π/2 नहीं चाहिए, मतलब जो cos का था। तो यहाँ लिख देंगे 2n + 1 π/2, क्योंकि 10 के डिनोमिनेटर में cos आता है, इसलिए cos 0 नहीं होना चाहिए। और रेंज तो दिख रहा है इसका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, देखिए -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। देन अभी हम लोग कॉट का ग्राफ देखें। हाँ, इसका भी पीरियड क्या होता है, पाई होता है। इट्स पीरियड इज अगेन पाई। तो 0 प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, इन्फिनिटी, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट होता है पाई पे -इन्फिनिटी। तो बस इसका ग्राफ ऐसे लेके आएंगे और π/2 पे वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये बन गया ग्राफ। तो ग्राफ को हमें सिर्फ इतना ही पार्ट याद करना है, रिमेनिंग पार्ट इसका रिपीटिशन है। तो 0 से पाई के बीच का ग्राफ मैंने याद कर लिया, और रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, इसका रिपीटिशन हो जाएगा। तो यहाँ पाई लिखा, अभी 2π बना लीजिए। तो ग्राफ कैसा दिखेगा आपको, सेम टू सेम ग्राफ रिपीट होगा। तो ये अब 2π हो गया और ये पॉइंट हो गया 3π/2। ऐसे ही आप यहाँ बना लीजिए, ये हो गया माइनस का पाई। तो यहाँ भी ग्राफ सेम टू सेम रिपीट होगा, एग्जैक्ट रिपीटिशन होता है ग्राफ का। ये हो गया -π/2। इस तरह से कॉट का ग्राफ बन गया। इसके डोमेन रेंज की बात करें तो डोमेन का मतलब x की वैल्यू। तो देखिए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स तो हो रहे हैं, बट इसमें से क्या नहीं ले सकते हैं, 0 नहीं ले सकते हैं, पाई नहीं ले सकते हैं, 2π नहीं ले सकते हैं, -π नहीं ले सकते हैं, मतलब साइन जहाँ पे 0 होगा वो नहीं ले सकते। तो हो जाएगा nπ। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो फ्रेंड्स ये हो गया इसका ग्राफ। अभी हम लोग कुछ रेंज की चीज़ें देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, रेंज ऑफ a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा। देखिए इसके रेंज का पहले तो आपको फार्मूला याद करना होगा, अभी हम लोग डिराइव करेंगे इसको। √a² प्लस b² से लेकर के इसी की प्लस वैल्यू तक। तो ये हो जाएगा √a² प्लस b² तक। ये ग्राफ हमें याद करना हो, मतलब ये रिजल्ट हमें याद करना होगा। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान रखना है कि दोनों जगह सेम एंगल होना चाहिए। सेम एंगल होगा तभी ये फॉर्मूला वर्क करेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। अब इसका प्रूफ देखते हैं। y, मैंने इसको y सपोज कर लिया, a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं।
जैसे मैं चाहता हूँ कि ये साइन के फॉर्म में बदल जाए, तो ए को लिखेंगे हम लोग यहाँ पे और बी को लिखेंगे यहाँ पे, इस वाले एंगल को लिख देंगे हम लोग अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अभी आप देखिए मैंने यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई कर दिया है, इतना मल्टीप्लाई करके इतना ही डिवाइड कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा, ऐसा लिख लिया है। अभी आप देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा, ये बन जाएगा कॉस अल्फ़ा। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फ़ा प्लस थीटा का फॉर्मूला बन गया। अच्छा, अल्फ़ा प्लस थीटा पे कोई कंडीशन तो है नहीं, तो हम लिखेंगे साइन अल्फ़ा प्लस थीटा बिलोंग्स टू द इंटरवल -1 to 1। इसमें ये वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फ़ा प्लस थीटा, और यहाँ भी वही आ गया। इसका मतलब यही था इसका प्रूफ। तो प्रूफ हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इसको रिजल्ट को याद रखना है। चलिए क्वेश्चंस लिखें। फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सपोज कीजिए हमें इसका रेंज फाइंड आउट करना है, पहले वाले क्वेश्चन में। तो आप जानते हैं यहाँ पे कोई कंडीशन तो दिया नहीं है कि थीटा किस इंटरवल पे है, तो थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स ले लेंगे। और कॉस थीटा का रेंज हम लोग जानते हैं क्या होता है, -1 से 1। ये -1 से 1 हो जाता है, तो इसमें हम लोग -3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये बन जाएगा ऐसा, माइनस मल्टीप्लाई करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई। अब इसको अरेंज करके फिर से सीधा कर लें, तो ये इधर आ जाएगा -3 और इधर में आ गया 3। तो ये वाली चीज़ इधर आ गई, ये वाली चीज़ इधर आ गई। अब इसमें 4 ऐड कर लें, 4 ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आएगा 4 - 3 cos 2 थीटा, यहाँ आ जाएगा 7। यही रेंज हो गया। वन टू 7। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। कोसेक थीटा का रेंज कितना होता है, -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। इसका अगर हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं तो जो भी नेगेटिव पार्ट था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, तो रेंज रह जाएगा सिर्फ इसका -1 to ∞। और इसमें -7 मल्टीप्लाई करते हैं, तो -7 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -7, मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। माइनस साइन मल्टीप्लाई करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इधर आ जाएगा -∞, यहाँ आ जाएगा -7। देखिए ऐसा आ गया। अब इसमें हम 5 ऐड कर दें, 5 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -∞ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। हाँ, देन नेक्स्ट वन देखें। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसको x लिख लीजिए। तो यहाँ से हमने 2 पार्ट, यहाँ से मैंने 2 पार्ट इसके साथ मैच कर लिया। तो यहाँ आएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 प्लस 4 × 2, 2 × 2 कर लीजिए, 2 × 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये बन जाएगा साइन 2x। और इस वाले पार्ट को हमें हाफ एंगल में कन्वर्ट करना होता है, जो मल्टीपल एंगल फॉर्मूले होते हैं। क्या होता है, cos 2a इज इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर a। तो साइन स्क्वायर a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 - cos 2a डिवाइडेड बाई 2। तो बस यहाँ पे वैल्यू भी डाल दीजिए, तो हो जाएगा 3 1 - cos 2x बाई 2
प्लस 2 साइन 2x प्लस 2, ऐसा बन जाएगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, जो भी हम लोगों ने रेंज का फॉर्मूला लिखा था। तो 3/2 प्लस 2 कितना हो गया, 7/2, और यहाँ आ जाएगा 2 टाइम्स साइन 2x माइनस 3/2 टाइम्स कॉस 2x। अभी हम लोगों ने जो रेंज का फॉर्मूला देखा था वो देखिए वो यहाँ पे अप्लाई होगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस अंडर रूट ऑफ 4, 2 का स्क्वायर और 9/4, इसका स्क्वायर से लेकर के कहाँ तक, 4 + 9/4 तक क्लोज इंटरवल्स में। बस इसके अंदर हमें 7 ऐड करना होगा अभी, तो रेंज मिल जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, -5/2 से लेकर के 5/2 तक। तो इसकी जो वैल्यू हुई वो किस इंटरवल में बिलोंग करने लग गई, 7/2 माइनस 5/2 से लेकर के 7/2 प्लस 5/2 तक ये मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 से लेकर के 6 तक, यही आंसर हो गया। तो ये वाला जो पार्ट लिखा था हम लोगों ने, एक बार फिर से देखिए कैसे लिखा था। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था a cos थीटा प्लस माइनस b साइन थीटा। तो इसका इंटरवल क्या हो जाता है, माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेकर के रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो थीटा की जगह 2x लिखा हुआ है और a की जगह पे -3/2 और b की जगह पे 2 लिखा हुआ है। तो हम बस इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास ये इंटरवल आ गया। और यहाँ पे ऐड हुआ, ऐड होने का मतलब क्या हो गया कि आपने जो भी कुछ इसका सोल्यूशन निकाला था उसके सोल्यूशन में 7/2 ऐड कर देना है। आई होप इतना क्लियर है। इसका हमें रेंज फाइंड आउट करना है, मतलब सिर्फ रेसिप्रोकल करना है हमें। तो देखिए 3 साइन 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा, इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 9 + 16 से लेकर के रूट ऑफ 9 + 16 तक फॉर्मूले से। तो इसका नाम अगर मैंने टी दे दिया तो t का इंटरवल कितना आ गया, -5 से लेके 5 तक। तो t में मैंने -2 कर दिया तो आ गया -7 और t -2 यहाँ आ गया 3। अब इसको रेसिप्रोकल में लेके आना है तो 1/t - 2 करना है। तो देखिए जैसे आप यहाँ पे नंबर लाइन पे देखेंगे तो ये हो गया -7, बीच में 0 होगा और यहाँ होगा 3। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, इन्फिनिटी। बट 1/0 प्लस का रेसिप्रोकल क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी। 1/0 माइनस का रेसिप्रोकल होता है माइनस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब जब आप इसका रेसिप्रोकल कर रहे होंगे तो यहाँ पे 0 माइनस भी होगा, यहाँ पे 0 प्लस भी होगा। तो 0 माइनस का जो रेसिप्रोकल हुआ माइनस इन्फिनिटी होगा, तो इसको लिखेंगे -∞ to -1/7। ये रेसिप्रोकल हो गया इसका। देखिए 0 माइनस माइनस इन्फिनिटी हो गया और -1/7 बन जाएगा, -7 बन जाएगा -1/7। यूनियन 1/3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये इस पार्ट का रेंज हो गया। अब इसमें क्या कर देना, हमें किसका रेंज निकालना था, 3/t - 2 का। तो इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3/t - 2 बिलोंग्स टू -3/7 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ये आंसर हो गया। हाँ, इसका हमें रेंज फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है एंगल सेम नहीं है, यहाँ पे एंगल में π/3 ऐड है। तो पहले अंदर वाली चीज़ को ओपन कर लेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, 5 cos x + 3, इसको y सपोज कर लिया। 3 cos का फॉर्मूला ओपन करें, cos x cos π/3 1/2 माइनस sin x sin π/3 √3/2 प्लस 5। तो cos का टर्म एक साथ लिख दें और sin अलग कर दें, तो वो आ जाएगा 13/2 cos x माइनस 3√3/2 sin x
प्लस 5, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इतने पार्ट का रेंज हम लिखना हम लोग जानते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस अंडर रूट ऑफ 169 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 4 से लेकर के 169 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 4 तक ये मिल गया। 169 प्लस 27 कितना हो गया, यह आ जाएगा हमारे पास 196, और 196 का मतलब हो गया 14 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -14/2, इधर आ गया 14/2, मतलब -7 से 7 आ गया। तो आपको क्या करना है, इसमें जो वैल्यू होगी 5 ऐड कर देना, 5 प्लस -7 to 7 कितना आ गया, यह आ गया -2 से लेकर के 12 तक, यही आंसर हो गया, ये रेंज हो गया फंक्शन का। ओके फ्रेंड्स, अभी हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।